हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो अभी शाम के परेड के बाद ग्राउंड में बैठे हुए हैं तो काफ़ी मैसेजेज आ रहे थे कि कुछ एग्ज़ाम के बारे में, आने वाले एग्ज़ाम और ये जो 2213 है और उसका, और ये जो 2400 हुआ है फिज़िकल, उसका मेरिट वगैरह। यार कैसे फट गया। हाँ ठीक है जी। तो उस पर क्या क्या होगा, तो हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, अभी क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए ये मैच चल रहा है। मैं एक अच्छा अंपायर हूँ, तो अंपायर बैठा हुआ हूँ, अंपायरिंग करा रहा था। तो मैसेज आ रहे थे, लगा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देना चाहिए। और पढ़ाई के इतर भी आज कुछ ऐसे बात करने वाला था मैं। तो सबसे पहले वो बात, ये देखिए कोविड का जो ये वाला सेकेंड फेज़ है, काफ़ी ही मतलब वर्स्ट हो गया है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं कि यहाँ ये तकलीफ़ हो गया। तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूरी है। आप लोग जान है तो जहान है, ये समझ ही रहे होंगे बात को। तो हर जगह जहाँ भी चलिए मास्क वगैरह पहनिए जनरली। बाकी तो ज़रूरत की चीज़ें तो आपको करनी होगी। देखिए मैं हमेशा, हम लोग पॉकेट में मास्क रखते हैं। और जो चीज़ें हैं भारतीय संस्कृति की, आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे लौंग, पुदीना, जीरा, लहसुन, धनिया, तो आप लोग यूज़ कर ही रहे होंगे। तो उस पर करना है और थोड़ा सा खुश रहना है, माहौल मतलब एकदम। देखिए बात यह है कि एग्ज़ाम जो अभी मेरिट वाली ए वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में दो सूचनाएं मिल रही हैं। पहला कि 1348 1350 के आसपास लगभग ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिकल नहीं हुआ था, मेडिकल जिन्होंने लगाया था उनके बारे में भी उन्होंने अपना केस फाइल किया है, तो उनका भी शायद सुनवाई हो, आगे बढ़ रहे काम। और दूसरा ये भी आयोग से मिल रहा है कि शायद रिज़ल्ट भी 15 के बाद, मतलब लॉकडाउन जैसे ये वाला ख़त्म होगा तो सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आयोग ऐसी तैयारी में है कि मतलब इस पर प्रोसेस किया जाए। लेकिन एक चीज़ है जो मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, लेकिन अभी तक कोई विश्वास सूचना नहीं मिली है। यदि कोई इसमें से हैं जो जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अदर किसी भी कारण से आयोग का फ़ोन आया हो कि आप आइए हमारे कार्यालय और अपना कुछ कागज़ छूटा हुआ है कुछ ऐसा, तो आइए। तो यदि वो लोग हैं तो कमेंट में ये कीजिएगा, नंबर दीजिएगा, या तो उनसे बात होगा या फिर कुछ मतलब ऐसी सूचना ली जाएगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अदर चीज़ों के लिए आयोग से कॉल आ रहा है उन्हीं का मेरिट बनेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल हम लोगों को कॉल आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल नहीं आया था। जिनका कॉल नहीं आया था उनका भी मेरिट बना था। तो ये मतलब आपका सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ छूट जाता है तब आपको बुलाया जाता है। तो ये सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ना। और दूसरी बात है कि देखिए दोनों चीज़ें हैं, तो इस पे अभी कुछ ऐसा नहीं सोचना और टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं। जो होगा 15 के बाद देखिए, सरकार यदि लॉकडाउन बढ़ाती है तो उस हिसाब से किस किस चीज़ों में छूट मिलती है, क्या होता है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और ये जो 2213 वाला है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा। लेकिन मैं इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि देख लीजिए, कंटिन्यू दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है। और दो ये जो पिछला फेज 2400 वाला था कोविड में फंसा, और 2200 वाला भी कोविड में फंस गया है। तो इसके बाद हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम के बहाली ना आए। तो जो लोग मतलब चाहते हैं कि उनका, काफ़ी लोगों का ड्रीम जॉब होता है जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी शुरू की है, तो अभी भी उनके पास टाइम है। वो मतलब इसको लास्ट समझिए, 1-1.5 साल जो भी लगेगा टाइम, मान लीजिए 1 साल से के आसपास तो लग ही जाता है। अभी 21 है तो 22 तक इसका जो अगर शुरू हो जाता है अगस्त में, तो 22 तक इसको क्लियर करा देंगे। तो 1 साल के बाद फिर आप मतलब समझ जाओ नहीं जॉब आएगा। और इतना आसान जॉब है, तो कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उससे भी इसको आसान माना जा सकता है ना। तो इस बार यदि आपका नहीं होता है तो समझिए कि आप वेले हो जाओगे लंबे समय तक, क्योंकि वैकेंसी तो दिन ब दिन बिहार में आ ही रही है अच्छी खासी। और ये वैकेंसी इतना आसान है, मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है। दिन ब दिन थोड़ा सा कंपटीशन वैसे टफ होता जा रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को ढालिए। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़िए, बार बार रटिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। हमारा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे क्राउन लूसेंट हम करा रहे हैं, वहाँ भी आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। उसमें कोई ऐसा मतलब इतना एक माहौल हम देते हैं। पैसे वैसे तो 49 रुपये में आपका कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको वहाँ एक माहौल मिलता है, एक टारगेट टास्क दिया जाता है, तो आपको लगता है कि भाई ये करना है। नहीं तो अदरवाइज़ तो आप लोगों ने कितने हज़ारों हज़ार दे के कोचिंग करा होगा, वो कोचिंग आपके लिए सक्सेसफुल है तो वहाँ करिए। पुस्तकें पढ़िए, उसमें हमने क्राउन और महेश बर्णवाल जो बुक चाहिए था वो बुक भी डाल दिया है। नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, उसमें लगभग 2000 लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग उस हिसाब से उसमें टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस सेट, हैंडमेड प्रैक्टिस सेट सब कुछ कराते हैं। तो जुड़ना है जुड़िए, अदरवाइज़ ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से उस स्तर से पढ़ाई कीजिए ताकि मतलब ये आपका लास्ट टाइप का हो। तो इसी तरीके से पढ़ाई करना हो, थोड़ा सा खुश रहना। देखिए तो फट लग रहा है, कहीं लग गया है, चलिए कोई बात नहीं। ये पीटी का ड्रेस होता है, वाइट वाला टी शर्ट, तो दिख रहा होगा आपको, तो इसको अदर वे में नहीं लेना है। और ये वाला जो मुझे भी दिख रहा है चमकता हुआ, तो सनरेज की वजह से चमकता है। और पिछली बार मैंने आप लोगों को
तो देखिए परेशान हताश होना कि मतलब ये दौर चल रहा है वैसा, मतलब बहुत ही बुरा दौर चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, जॉब की जो भर्तियां हैं मतलब जिनका ज्वाइनिंग होना था उन सब में भी लेट हो रहा है। तो इस पे ये तो है तकलीफ़ वाली बात, लेकिन आप उस हिसाब से पढ़िए कि मान लीजिए अगले 2-4 महीने में सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर आप जो फॉर्म भर रहे हो उसी से ये नहीं करोगे तो फिर अगले के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पढ़िए कि अंदर का आग जलता रहे। और ये वाला एक पिछली बार जब मैंने एक बुक पढ़ने को कहा था आपको, द डार्क हॉर्स, हमारे सीनियर नीलोत्पल मृणाल ने लिखा था, उसको काफ़ी अच्छी बुक है, मुखर्जी नगर के लाइफ पे है, स्टूडेंट IAS एस्पिरेंट के लाइफ पे है। तो अभी मैं आपको एक वेब सीरीज़ रिकमेंड करूँगा, काफ़ी बढ़िया है, TVF द वायरल फीवर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे देखिए एस्पिरेंट करके एक वेब सीरीज़ आया, 5 पार्ट में है, 2 घंटे की होगी, 2-2.5 घंटे की। उसमें एक मतलब जो दिखाया तो IAS के लाइफ पे है कि जो तैयारी करते UPSC को तो स्टेट PCS या अदर एग्जाम से जोड़ सकते हैं आप उसको। मुखर्जी नगर की लाइव दिखाई गई है, इतनी बढ़िया है, उसमें मतलब बहुत कुछ आपको दिखाया जाएगा, आपको सीखने को मिलेगा। और उसको देख के आपको, मैंने जब देखा तो लग रहा था कि यार फिर से थोड़ा सा पढ़ाई तो बीच में छूट गया है तो कंटिन्यू करना चाहिए। तो लेकिन आप जो लोग मतलब अभी कहीं 20-25 गज के कमरे में बैठ 20-25 गज के कमरे में बैठ के तैयारी कर रहे हैं बड़ा हताशा निराशा के माहौल में, तो उनके लिए बड़ा मतलब एक प्रेरणादायी हो सकता है। आप जब पढ़ोगे यानी देखोगे तो उसको लगेगा यार आपके अंदर एक उत्साह आएगी कि हम कुछ करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस ये को जाइए देखिए, और बहुत तगड़े तरीके से बनाया है। और मान लीजिए कि आप नहीं पास होते एग्ज़ाम और ये सब में तो ज़्यादा हताश होने की मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोशिश करना। और लाइफ एक शो की तरह, शो मस्ट गो ऑन, आपने सुना होगा, काफ़ी ये कहावत है, एक बड़ी कहावत है। तो उस हिसाब से खुश रहिए और आगे उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। और हताश तो चलिए लोग हो जाते हैं, लेकिन अपना काम है, राही का तो काम है, वो वाला गाना भी आपने सुना होगा। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। कल सुबह देख रहा था तो कल शाम में ही लगा था कि आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी लोग हैं, एक रिकमेंडेशन है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए, TVF वायरल फीवर का द एस्पिरेंट, बहुत मतलब अच्छा ये वेब सीरीज़ है। जो लोग पढ़ने में जो थोड़ा सा थक रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह ऊर्जा आएगी। उसमें आपको लव लाइफ, असफलता, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बुरी है वो भी, जो जॉब छोड़ के आ रहे हैं उन सब के लिए सब कंडीशंस को दिखाया गया। तो आप ये करिए और तैयारी कंटिन्यू करिए। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था कि 2424 वाले में दोनों तरफ के सूचनाएं आ रही हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर डिस्कशन होगा। और 2213 वाले अपने लगे रहिए। तब तक हम लोग भी मैच अब जा रहा हूँ अंपायरिंग कराने, और फिर उसके बाद कुछ होगी बातें तो आपसे शेयर किया जाएगा। जय हिंद। 5 ओवर का मैच हो रहा है, शाम में थोड़ा सा समय मिलता है तो मैच खेलते हैं हम लोग, कभी कभी खेल लेते हैं। लास्ट ओवर चल रहा है, 5 ओवर में 43 रन स्कोर हो गया है। अभी सेकेंड इनिंग बाकी है। मैं अंपायर कम कमेंटेटर आपके के लिए देखो। अरे वाह, वाइड